कंचन ट्रेडर्स, बेहतरीन उच्च स्तरीय मार्बल्स और ग्रेनाइट के लिए संपर्क करें कंचन ट्रेडर्स। सेल्स के साथ फिक्सिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। घर को डेकोरेट करना हो, फर्नीचर्स को नेक्स्ट लेवल लुक देनी हो, दफ्तर को टॉप क्लास बनाना हो, कंचन ट्रेडर्स। उद्घाटन पत्रों पर लिखवानी हो, पूजा के लिए मार्बल्स चाहिए या ग्रेनाइट की मंदिर बनवानी हो, कंचन ट्रेडर्स आपको देता है उचित दामों में सबसे बेहतरीन टॉप क्लास मार्बल्स और ग्रेनाइट। तो फिर देर किस बात की, आज ही पधारिए और अपने घर फर्नीचर और दफ्तर को दीजिए ग्रेनाइट और मार्बल्स वाली शान। कंचन ट्रेडर्स, बल लाइन जंक्शन के करीब, कैलिकट रोड और सिप्पी घाट, जोड़ा किलन के पास। कंचन ट्रेडर्स। Hello everyone, my name is Dr. Megha Kakani and I am a Chief Consultant Dermatologist at Health For You Multispeciality Clinic. We all know how frustrating frequent waxing, shaving or threading can be. Laser hair removal technology here at Health For You Multispeciality Clinic is FDA approved. Secondly, each and every session are customized according to your skin and hair type and your medical history. It is very effective and painless. So, if you are dealing with PCOS related hair growth or hormonal imbalance or just simply want a simple and smooth skin, laser hair removal can be a life-changing solution. Here at Health For You, it's just not a cosmetic procedure. It's a dermatologist-driven medical procedure. सबको नमस्कार। आप सभी पत्रकार, सोशल मीडिया, यूट्यूबर्स, हर व्यक्ति का सहयोग का साथ में और हमारा पूरा अंडमान निकोबार आइलैंड का जनता का सहयोग का साथ में, खास करके नॉर्थ मिडिल अंडमान का जो भी जनता है, नेशनल हाईवे को इस्तेमाल करता है, सफ़र करता है, वो सारा जनता का सहयोग का साथ में यह नवंबर 1 तारीख को हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का ओर से ये बहुत बड़ा चक्का जाम आयोजन किया था। नवंबर 1 मॉर्निंग 9 o'clock से इवनिंग 4 o'clock तक रंगत बाजार में चक्का जाम किया था। मोर देन थाउजेंड्स ऑफ हमारा पब्लिक, नॉर्थ मिडिल अंडमान का पब्लिक, आपको बारटांग से डिकलीपुर तक वो चक्का जाम में शामिल थे। वो सक्सेसफुली, आप लोग सबको सहयोग का वजह से वो सक्सेसफुली चक्का जाम हुआ है। उसी दिन हमारा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, असिस्टेंट कमिश्नर और जो NHIDCL का उच्च अधिकारीगण सब आए थे। वहाँ पे उन लोग प्रॉमिस किया था विदिन 7 days का अंदर में बाई राइटिंग में हमारा चेयरमैन कैंपेनिंग कमेटी भास्कर अन्ना का विदिन कौन सा पीरियड, सीलिंग पीरियड, विदिन ये पीरियड तक आपको मैं नेशनल हाईवे को कंप्लीट करके देगा करके उन लोग उस दिन आश्वासन दिया था। उस हिसाब से अभी हमारा नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मिस्टर प्रभात कुमार सिंह एक लेटर दिया है, बाई राइटिंग दिया है, कल लेटर दिया है 10/11 को। यह लेटर का कॉपी आपको सबको दिया जाएगा सोशल डोमेन में, पब्लिक डोमेन में, सबको आपको पब्लिक के लिए एक लेटर दिया जाएगा। उसमें इन लोग को मेंशन किया है, एज पर द सेट कम्युनिकेशन NHIDCL remains fully committed to completing all ongoing works by June 2026, subject to prevailing site conditions, weather and logistical constraints. ये उम्मीद रखते हैं हमारा प्रदेश कांग्रेस कमेटी, ये जो जून 2026 का अंदर में नेशनल हाईवे को कंप्लीट करके देगा करके इन लोग आज बाई राइटिंग में दिया है। इसलिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी NHIDCL के ऊपर में भरोसा रखता है, उनका ऑफिसर्स के ऊपर में भरोसा रखता है। ये बिफोर जून 2026 का अंदर में नेशनल हाईवे कंप्लीट हर तरीका से फिजिकली, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया से कंप्लीट करके देना है। और इस सिलसिला बारा में, ये मैटर का पूरा बारा में हमारा चेयरमैन कैंपेनिंग कमेटी भास्कर अन्ना आपको बहुत ही अच्छा से बताएंगे। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स, मिडिल एंड नॉर्थ
अंडमान का दौरान में आप लोग भी आया था, आप लोग भी कवरेज किया था, उसमें भी बहुत असर हुआ। आपके लिए धन्यवाद। मिडिल एंड नॉर्थ वासी को हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इतना बढ़िया प्रोग्राम इन लोगों की वजह से सक्सेस हुआ। इन लोगों का मुद्दा है, लेकिन इन लोगों का मुद्दा में पूरा साउथ अंडमान से सहयोग मिला। आपको मालूम है कि 3-4 गाड़ी तो साउथ अंडमान से निकला, आपको मालूम है कि 12 टंग से निकला। तो एक बहुत बड़ा ये जो छक्का जैम था मीडिया की वजह से और पब्लिक का सपोर्ट की वजह से सक्सेस हुआ, इसके लिए धन्यवाद। और हम NHIDCL को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और उधर का से ADM साहब जो आया था, AC असिस्टेंट कमिश्नर जो आया था, इन लोग सहयोग से हम लोग एक कमिटमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिटर्न कमिटमेंट हम लोग मांगा था। वो रिटर्न कमिटमेंट बराबर टाइम में हम लोग को दे दिया। हम नहीं था, थोड़ा हमारा जो पर्सनल ट्रिप में गया था, उसके बाद आने के बाद हम मीडिया को हम ब्रीफ करने मनता था। देखिए, इन लोग एक एक सेक्टर का वर्क का बारे में दिया है, तो हम आपको इससे ज़्यादा विस्तार से नहीं बोलने मनता। एक एक सेक्टर का इन लोग टाइम फ्रेम दिया था। फ्रॉम May 2026, जून 2026 में इन लोग कंप्लीट करेगा। कोई सेक्टर में इन लोग 2027 का भी लिख दिया है, जो मिडिल स्टेट ब्रिज का, तो उसका प्रोग्रेस स्लो हो रहा है। इन लोग अग्री कर रहे हैं, प्रोग्रेस स्लो कर रहा है। इन लोग अग्री कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस इज नॉट सेटिस्फैक्टरी एंड फेल ड्यू टू फाइनेंशियल क्रंच। इन लोग अपना में बहुत क्लियर कट ये दे रहे हैं। ये बहुत अच्छा एक देखिए रिलेशनशिप 2 वे में बनता है। हम लोग जो धरना किया है उसका जो एक जो एकदम खुला इन लोग लिख रहा है। ठीक है, अंडमान में तो आपको मालूम है बारिश आ रहा है, अंडमान में जाने में टाइम लग रहा है, मटेरियल मूवमेंट में टाइम लग रहा है, फिर भी तो 10 साल तो नहीं लगना ना। 8 साल ऑलरेडी कंप्लीट हो गया, और इन लोग जो टाइम मांग रहा है वो 9 साल का करीबन कंप्लीट हो जाएगा। जो हम आपको पहले भी बोला था, नेशनल एवरेज में इन लोग बोल रहे 33 किलोमीटर्स पर डे। अगर नेशनल एवरेज को लेंगे 10 दिन में कंप्लीट होना था, लेकिन 10 साल में कंप्लीट हो रहा है, बहुत अंतर है। हम ये उम्मीद करते हैं कि ये जो जितना भी कमिटमेंट्स दिया है तो कमिटमेंट्स फुलफिल होगा। थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। देखिए, कुछ भी संघर्ष में रिजल्ट निकलना। आज हम आपको दिखाने मनता ये डॉक्यूमेंट पूरा, आप देखिए कितना बड़ा डॉक्यूमेंट ये आया चाटम ब्रिज का। इसमें ये जो ब्रिज का एडिशनल ब्रिज बनाने का रिक्वेस्ट से लेके सारा डिटेल्स हम लोग RTI में लिया। तो इसको स्टडी करेंगे, इसको स्टडी करके उसके बाद एक प्रोसेस होता है। पॉलिटिकल पार्टी भी रिस्पॉन्सिबली काम करना। आज बहुत मुश्किल हो रहा है चाटम ब्रिज का वजह से, पब्लिक का मूवमेंट का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बुजुर्ग लोग, प्रेग्नेंट लेडी लोग, बच्चा को लेके इन लोग जो आता है, इन लोग को बहुत ये तकलीफ हो रहा है। और ये जो चीफ सेक्रेटरी सर का नॉलेज में है, वो ही सीज्ड ऑफ द मैटर। हम लोग एक चिट्ठी लिखा, ये प्रॉब्लम अगर इमीडिएटली वो बैटरी ऑपरेटर व्हीकल दिया, बैटरी ऑपरेटर व्हीकल विद इन 3 days दे दिया कि भाई आप इससे आप थोड़ा से एक रिलीफ मिलेगा। ऑलरेडी लास्ट आपका इसमें से हम लोग बोला है कि ये चाटम का जो इशू लेंगे, क्योंकि बाहर से बहुत जन जो वो पार से जन जो आ रहा है बहुत मुश्किल से है और मुश्किल झेल रहा है। आप लोग से भी कोई तो वो पार से है, जज टाइमिंग्स है, ये सब एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए, एक रास्ता बंद हुआ तो दूसरा रास्ता खोल के देना। आप 2-2 घंटे में व्हीकल फेरी चला रहा है। सो एक व्यक्ति जो है 10 मिनट लेट आए तो 2 घंटा वेट करना पड़ेगा। 2 व्हीलर अभी हाल फिलहाल में चल रहा है, और
हमारा रिक्वेस्ट था सीएस साहब से, ये एक स्टडी दोबारा कोई भी एजेंसी से कराना। देखिए ये जो लेटर है, पहले लेटर जो हमको दिया है, पूरा फाइल नोटिंग हम लिया है, पूरा फाइल नोटिंग जितना भी हम लिया है, ये नेक्स्ट हम लोग मुद्दा उठाएंगे। 2016 से विष्णु बदरानी जी ने लिखा है कि ऑल्टरनेट एक एडिशनल ब्रिज अप्रोच पैरेलल टू द एक्सिस्टिंग कॉस्टवे कनेक्टिंग चाटम आइलैंड्स एंड पोर्ट ब्लेयर हैज टू बी मेड। ये तो ऑलरेडी मूवमेंट किया, कब किया? 2016 में। अभी वो भी 10 साल हो गया। 10 साल के अंदर में क्या एक्शन हुआ है वो पैरेलल कॉस्टवे बनाने के लिए? एमपी साहब का अच्छा मतलब एक ये था कि उसको पैरेलल कॉस्टवे बनाने का आइडिया उसका मन में आया, वो बहुत बड़ा एक ये है। देखिए जो जगह में अप्रिशिएट करना पड़ेगा, जो जगह में अप्रिशिएट करना ही हैड अ विजन दैट समथिंग विल हैपन, लेकिन अभी तक वो कुछ कारण की वजह से ये नहीं हुआ। हम लोग स्टडी करके इसके बारे में करेंगे। एनएच का जो मुद्दा है, आप लोग को जून 2026 में आप लोगों को सबको रोड में हम लेके जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। वो जून 2026 ये है क्योंकि 27 में पंचायत राज इलेक्शंस है। हमारा इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है, हमारा पब्लिक का कन्वीनियंस का मतलब है। अगर वो रोड 2026 में ले ठीक हुआ, पत्रकार को हम सब एकदम एक बढ़िया एक फैम ट्रिप में लेके जाएगा, ये मेरा वादा है। आप लोग सबको धन्यवाद है।